Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Kentab Publisher. For today's lesson, the resources you need is English Book 2, Class 2, Chapter 3, Lecture number 4, The Cow. By the end of the lesson, the student will be able to know about the natural beauty. This unit, The Cow, is a poem about a farm animal. So it's a lesson. Today's lesson is comprehension. That is, we will read and understand the poem. So please open up your textbook on page number 15. Your class task is on page 15, 16 and 17. Unit 3, The Cow. I'm going to read the first stanza. Please stay with me line by line. The friendly cow, all red and white, I love with all my heart. She gives me milk with all her might, to eat with apple tart. Friendly का मतलब दोस्ताना या दोस्ती, हार्ट मतलब दिल, माइट यानी ताकत और मर्जी, एप्पल टार्ट यानी सेब की मिठाई. दूसरा पैसेज. She wanders lowing here and there, and yet she cannot stray. All in the pleasant air, the pleasant light of day. Wanders मतलब घूमना, lowing मतलब चरना, pleasant यानी खुशगवार. And blown by all the winds that pass, and wet with all the showers, she walks among the shadow grass and eats the meadow flowers. Showers मतलब बारिश, बारिशें. Shadow मतलब साया. Meadow मतलब सब्जा. This poem was written by anonymous poet. Anonymous का मतलब वो शायर जिनका हम नाम नहीं जानते. इस पोएम के अंदर जो अल्फाज है उनकी डिक्शनरी यानी अल्फाज और उनके मानी. वर्ड्स, मीनिंग्स. माइट स्ट्रेंथ, पावर. लोइंग साउंड ऑफ कैटल, वो जब रेवड़ जा रहा होता है तो उसकी आवाज आ रही होती है घंटी की या उनके पैरों की, उसको लोइंग कहते हैं. और आसपास जब वो चल रहे होते हैं. प्लेजेंट एंजॉयबल यानी खुशगवार. मेडो फील्ड यानी सब्जा. नाउ लेट्स डू द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. अब हम इस पोएम में से ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है, इनका हमें इंतखाब करना है लेकिन पोएम को पढ़ने के बाद. द काउ इज नॉट वेरी फ्रेंडली. क्या गाय दोस्त नहीं है? फॉल्स, गलत, वो तो फ्रेंडली है. द काउ इज रेड एंड वाइट. काउ का रंग रेड, लाल और सफेद है. ट्रू. इट लाइक्स टू ईट मेडो फ्लावर्स. वो सब्जे के फूल खाना पसंद करती है. ट्रू. इट कीप्स गेटिंग आउट ऑफ द फील्ड. वो क्या फील्ड से बाहर जाती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है? नो, इट इज फॉल्स. व्हेन इट रेन्स इट गेट वेट्स. बारिश होने से सब जगह गीली हो जाती है. ट्रू. इट्स मिल्क इज मेड इनटू क्रीम. उसके दूध से मलाई बनती है. ट्रू. अब इसी पोएम में से कुछ सेंटेंसेस को हमने
मुकम्मल करना है सही जवाब के साथ। द काउ इन द पोएम डैश lows, crows, blows. Lows. B. Her coat is dash brown and black, red and white, black and green. किस कलर का जिक्र है पोएम में? ऑप्शन बी रेड एंड व्हाइट। C. Some of her milk is made into dash yogurt, cheese, cream. उसका दूध किस में तब्दील किया जाता है? क्रीम में, चीज में कि योगर्ट में? और ये किस चीज का जिक्र हो रहा है? शी गिव्स मी मिल्क। और वो किस चीज के साथ खाता है? मिल्क को टार्ट के साथ, तो वो क्रीम होती है जिसको उसके साथ खाते हैं। When it rains dash it gets wet, it's brought inside, it keeps dry under the trees, it gets wet. अब हम क्लास प्रैक्टिस करते हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16. There is a writing practice which says tell the positions of the fruits in the ordinal numbers वन बाय वन। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम पोजीशन वाइज बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। सो इसी ऑर्डर में ये फ्रूट्स लगे हैं, हम इनको स्पेलिंग्स में यहां पे लिखेंगे। बनानास आर इन द फर्स्ट बॉक्स, सो एप्पल इज इन द सेकेंड बॉक्स। Grapes are in the dash box. सेकेंड के बाद क्या आता है? थर्ड, THIRD, third box. Number 4, peaches are in the dash box. So अगर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो ये फोर्थ हुआ। Fourth, oranges are in the dash box. Fifth, very good, fifth box. आगे चलते हैं। Watermelon is in the dash box. फिफ्थ के बाद क्या आता है? सिक्स्थ। Pomegranate is in the dash box. Seventh. Mango is in the dash box. Melon is in the dash box. Kiwis are in the very good 10th box. इनको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। आपके होम टास्क के लिए वर्कबुक पेज नंबर 13 पे एक राइटिंग की एक्टिविटी है, लिसनिंग एंड राइटिंग। रीड द पोएम फ्रॉम द बुक केयरफुली एंड कंप्लीट द लाइन्स। आपने वो जो पोएम है चैप्टर की, उसको रीड करके इन लाइंस में जो अल्फाज मिसिंग है उनको आपने कंप्लीट करना है, और ये जवाब आपको पोएम की रीडिंग में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपने समर पैक में दी हुई एक एक्टिविटी है, सी द काउ एंड फिल इट विद कलर्स ऑफ योर चॉइस। इस काउ में आपने अपनी मर्जी की कलरिंग करनी है। सो मुझे इसको रेड करना है, क्योंकि पोएम वाली जो काउ है
वो रेड एंड व्हाइट है। आप अपनी मर्जी से अपने काव में कोई से भी कलर्स कर सकते हैं, कलर्स ऑफ योर चॉइस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।